हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की कि एविएशन सेक्टर में और बढ़ेगी अदानी ग्रुप की ताकत, तैयार कर लिया 20,000 करोड़ का प्लान। पूरी खबर ज़रूर देखें। और यहाँ पर जो है अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स की अगर बात करें, सबसे पहले तो बात करें ये अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग जो है अदानी एंटरप्राइज फ्लैगशिप जो कंपनी है उनकी जो है ये सब्सिडरी है। तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इसके अंदर अच्छी खासी जो है गिरावट भी आई है। इसके ऊपर चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर अगर बात करें और लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है अदानी एंटरप्राइज के अंदर, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखें कि अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग अगले कुछ वर्षों में एयरपोर्ट के पास शहरों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए 20,000 करोड़ जो है रुपए खर्च करेगी। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है हवाई अड्डा संचालन से जुड़े अन्य व्यवसायों को मजबूत करना और उन्हें अपने कुल आय का मुख्य स्रोत बनाना है। और ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदानी एयरपोर्ट के सीईओ अरुण बंसल ने बताया कि इस रणनीति के से जो है कंपनी को एक स्थायी और फ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल मिलेगा, जहां एयरपोर्ट सिर्फ उड़ानों तक सीमित न रहकर खुद में एक बिजनेस हब बन जाएंगे। मुंबई और नवी मुंबई हवाई अड्डों पर जो है सबसे बड़ा फोकस। तो इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार जो है पूरे निवेश में से लगभग 70% हिस्सा जो है मुंबई और नवी मुंबई हवाई अड्डों के पास बनने वाली नई परियोजनाओं पर खर्च होगा। खासतौर पर नवी मुंबई एयरपोर्ट पर 240 एकड़ ज़मीन पर एक नया एयरपोर्ट टाउनशिप बनाया जाएगा, जिसका पहला हिस्सा 2025 के अक्टूबर तक जो है तैयार हो जाएगा। और ये इलाका पूरी तरह से व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए होगा, और जिसमें 1,000 कमरों वाले 5 होटल, एक बड़ा शॉपिंग मॉल और 3 ऑफिस टावर भी शामिल हो गए। हालांकि यहाँ निजी आवास यानी कि रेसिडेंशियल फ्लैट्स बनाने की अनुमति नहीं होगी। और आगे ज़रा देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मॉडल की तर्ज पर होगा काम। तो ये पूरा प्लान जो है एम्स्टर्डम के शिफोल एयरपोर्ट, सिडनी एयरपोर्ट और ज्यूरिख का द सर्कल जैसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शहरों की तरह जो है बनाई गई है, जहाँ जो है हॉस्पिटलिटी, रिटेल और ऑफिस स्पेस जैसे एक साथ जो है मौजूद है, और जो एयरपोर्ट जो है को साल भर जो है व्यस्त रखते हैं। अदानी एयरपोर्ट में सिटी साइड डेवलपमेंट के सीईओ अमित ग्रोवर ने कहा कि इस नई योजना से सिर्फ यात्रिकों को नहीं बल्कि स्थानीय लोगों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे ये क्षेत्र जो है हर समय सक्रिय बना रहेगा। कंपनी का नॉन एविएशन रेवेन्यू बढ़ेगा, तो यानी कि बढ़ सकता है। ईटी रिपोर्ट में बताया गया कि फिलहाल अदानी एयरपोर्ट की आय में 50% हिस्सा हवाई गतिविधियों से आता है, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि 2030 तक ये घटकर 30% रह जाएगा, और बाकी 70% आय जो है वो रिटेल, होटल, ऑफिस, फूड कोर्ट जैसे गैर हवाई क्षेत्रों से होगा। तो ये बिजनेस अगर ये करते हैं, सक्सेस इनको मिलती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको काफ़ी फायदा होने की संभावना रह सकती है। और आगे देखें तो नवी मुंबई एयरपोर्ट पर विकास के अवसर ज़्यादा। तो रिपोर्ट में बताया गया कि अदानी ग्रुप जो है इन नई संपत्तियों का संचालन करने के लिए शीर्ष होटल चेन के साथ बातचीत कर रहा है। अदानी एयरपोर्ट के सीईओ अरुण बंसल ने यह भी कहा कि मौजूदा मुंबई एयरपोर्ट पर कुछ कानूनी सीमाएं हैं, क्योंकि ये एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आता है। वहीं नवी मुंबई एयरपोर्ट पर विकास के अवसर ज़्यादा है, इसलिए वहाँ से शुरुआत की जा रही है। सो ये इसकी जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है। जैसे कि हमने बात की कि अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग की अगर बात करें तो अदानी एंटरप्राइज की सब्सिडरी है, तो इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और अभी भी जो है ये आरएसआई की अगर बात करें टेक्निकल चार्ट के ऊपर, तो काफ़ी ये ओवरसोल्ड भी हो चुका है, तो शॉर्ट टर्म में भी बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। आज भी नीचे 2200 के आसपास से एक बाउंस बैक करके 2250 के आसपास इसने क्लोजिंग दी, तो उसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। और टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी हम बात करेंगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।